तो हम बात कर रहे थे D9 चार्ट में विभिन्न भावों में जब बृहस्पति और चंद्रमा की युति हो तो ये युति आपको किस प्रकार के प्रभाव और रिजल्ट दे सकती है। इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपका D9 चार्ट में अष्टम भाव में बृहस्पति और चंद्रमा की युति बन रही है तो ये युति आपको क्या क्या प्रभाव दे सकती है। देखिए, अष्टम भाव में अगर ये युति बन रही है तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। लाइफ में सडनली इनकम के रूप में, धन के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में या मैरिड लाइफ के रूप में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिल सकते हैं। ऐसे जातक हमेशा एक बहुत गहरी सोच रखते हैं, हमेशा एक ही विषय पर लंबे समय तक सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, कुछ नए निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि चंद्रमा है साथ में और बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, ऐसे में आपके लिए रहस्यों को जानना, रहस्यों को पहचानना, उन रहस्यों को जानकर उनमें कुछ ना कुछ नया खोजना या उनके द्वारा कुछ नए निष्कर्ष निकालना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये युति आपको बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी बना सकती है, आपकी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा बदल सकती है, आपकी थिंकिंग को रहस्यमयी बना सकती है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट बना सकती है। और दूसरा कोई भी पर्सन आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको समझ नहीं सकता, या जो आप सोचने वाले हैं या किसी भी काम में जब आप नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं तो उसको कोई भी प्लान नहीं कर सकता, उसके बारे में कोई भी विचार नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की जो स्थिति है आपको सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलेगी। और नॉर्मली ये जो कंजक्शन है अगर 8th हाउस में है तो व्यक्ति धीरे धीरे धनी बनता है। हालांकि उसको शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसका जो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ है बहुत अच्छा जाता है। नॉर्मली अगर कंपेरिजन किया जाए उनका फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को तो निश्चित रूप से सेकेंड हाफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता है। पर जातक है वो वेल्थ एक्युमुलेशन कर पाता है, जितना ज़्यादा वो अपनी क्षमताओं का उपयोग करेगा, अपने ज्ञान का उपयोग करेगा, अपने इमेजिनेशन का उपयोग करेगा, उतना वो अपनी लाइफ को बेहतर करता जाएगा। इस मामले में कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जातक जब स्ट्रगल कर रहा हो तो वो अपने ज्ञान का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा सॉल्यूशन अपने लिए खोज सकता है। ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हो सकते हैं। ज्ञान के मामले में इनका जो स्तर है काफ़ी उच्च हो सकता है। हमेशा ये कुछ ना कुछ हासिल करते रहेंगे, धन के रूप में देख लीजिए, ज्ञान के रूप में देख लीजिए, कोई ना कोई नया रिसर्च करते रहेंगे हमेशा। और एक रहस्यवादी सी प्रवृत्ति इनके मन की आपको देखने को मिलेगी। बृहस्पति और चंद्रमा का अष्टम भाव में युति करना दिखाता है कि जातक है वो जीरो से ऊपर उठने वाला होता है। जातक जीरो से बहुत कुछ अर्न करने वाला होता है, यानी उसके पास वो बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ जी रहा है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठता है जितना कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। तो ये नॉर्मली आपको एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी देता है, लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज करता है आगे जाकर। पर ये सारे के सारे इफेक्ट हैं वो आपको थोड़ा सा लेटर एज में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, शुरुआत में उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। तो आपको इसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। फिर आपको कुछ ऐसे सोर्सेज मिल सकते हैं लाइफ में जहाँ से आपको सडन इनकम हो सकता है, जहाँ पर आपको बिना मेहनत किए पैसा हाथ में आ सकता है, जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम हालांकि नहीं हो रहा, लेकिन जो आप बेस्ट से बेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी अच्छा आपकी लाइफ में कभी कभी हो जाता है। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से आपके ससुराल पक्ष, आपका पैतृक पक्ष आपको बेहतर से बेहतर सपोर्ट कर पाता है लाइफ में, चाहे वो धन और संपत्ति के मामले में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप के मामले में हो, आपका ओवरऑल जो मेंटल स्टेटस है उसके मामले में हो, तो आप संतुष्ट बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। लेकिन जो आप एक ऐसी गहरी सोच में लगे रहते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसी खोज में आपका मन लगा रहता है जहाँ पर आप कुछ ना कुछ अननोन सा खोज रहे होते हैं, एक अज्ञात रहस्य को आप जानने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस रहस्य को कोई नहीं जान सकता। आपकी जो थॉट है, आपका जो मन है कहाँ है, आप खुद ही समझ सकते हैं, वो किसी को अंदाज नहीं हो सकता है इस प्रकार का। तो ऐसे में एक बहुत ही गहन अंतर्दृष्टि हम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा गहनता आपके मन को ये कंजक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपके पास ज्ञान की उपलब्धता है और साथ साथ में आपका इमेजिनेशन भी बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। तो अब इससे ये संभावना भी बनती है कि लाइफ में बेहतर से बेहतर अवसर आप अपने लिए खोज सकते हैं। भले ही आपको एकदम अंधेरे में छोड़ दिया जाए, लेकिन वहाँ भी आप उजाला खोज लेंगे। इतनी गहन अंतर्दृष्टि आप में देखने को मिलेगी। फिर आपका इंट्यूशन पावर, आपका काम करने का जो तरीका है,
आपका हर सिचुएशन से निपटने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ये सारे के सारे इफेक्ट आपको सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में या मैरिज होने के बाद ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक तरीके से आपकी जो लाइफ है बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म होती हुई देखने को मिल सकती है सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में। तो ये कुछ प्रभाव और परिणाम रह सकते हैं जब भी बृहस्पति के साथ चंद्रमा आपके D9 चार्ट में 8वें भाव में स्थित हों।